इस सेशन में हम सब जो देखने वाले हैं 25 जैन शिफ्ट के जो क्वेश्चन आए हैं किससे, सेमीकंडक्टर और इट्स एप्लीकेशन। इसका मतलब है यहाँ पर सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है वो भी हम सब देखने वाले हैं, साथ ही साथ में लॉजिक गेट्स, एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, वो लॉजिक गेट भी होता है। तो लॉजिक गेट के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम सब यहाँ पर देखेंगे। अच्छा, अगर हम 25 की बात करें तो जो पहला क्वेश्चन आया है, देखिए इन्होंने क्या दिया हुआ है, ट्रूथ टेबल फॉर द सर्किट गिवन बिलो। एक सर्किट, इसको डिजिटल सर्किट आप बोलते हैं, डिजिटल सर्किट यहां पर आपको दी गई है और आपके पास 4 ट्रूथ टेबल, 4 ट्रूथ टेबल दिए गए हैं। इस सर्किट के लिए सही ट्रूथ टेबल कौन सा है यही आपको बताना है। अच्छा, हमने आपको बूलियन अलजेब्रा अच्छी तरीके से पढ़ा है, अगर नहीं आपने देखा है तो जरूर देखिए। तो बूलियन अलजेब्रा जस्ट यहां पर यूज करेंगे, यहां पर 0 1 0 करने से कभी कभी गलती हो जाती है। पहले आप क्या करेंगे, बूलियन अलजेब्रा यूज करके इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद एक फंक्शन आएगा, मैच कर लीजिए फटाफट किसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपके पास ये ए है, यहां पर बी नॉट गेट के थ्रू जा रहा है। तो अगर हम इसका आउटपुट लिखें, इस गेट का आउटपुट, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए और बी बार एंडिंग हो रही है, लेकिन बी को हम क्या कर रहे हैं, इन्वर्ट कर रहे हैं। बी को हम क्या कर रहे हैं, इन्वर्ट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप यहां पर आ रहे हैं तो ए को हम पहले नॉट गेट से पास कर रहे हैं, इसका मतलब ए इन्वर्ट हो जाएगा और बी एज इट इज है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ए बार बी। ऑर गेट है, ऑर गेट का मतलब क्या होता है, लॉजिकल एडिशन। ऑर गेट का मतलब क्या होता है, लॉजिकल एडिशन। तो y इक्वल्स अगर हमने लिखा तो हम लिख सकते हैं क्या, ए बी बार, इस फंक्शन का एडिशन प्लस दूसरे फंक्शन का एडिशन हम क्या लिखेंगे, ए बार बी। क्या आपको पहचान में आ रहा है क्या हमने लिखा हुआ है? आपके पास जो एक्सप्रेशन आई हुई है ये आई है ए बी बार प्लस ए बार बी, और ये क्या है, अगर हम बोले तो ये क्या है, एक्सॉर गेट। y इक्वल्स एक्सॉर गेट। अच्छा, गेट कैसे बनाते थे अगर आपको याद हो, एक्सॉर गेट तो ये किसका इक्विवेलेंस है, एक्सॉर गेट। तो एक्सॉर गेट में हमने पढ़ाया था, when both the input is same output is 0, when both the input are different output is logic 1। अब कौन सा इसमें देखेंगे, सेम 0 0 पे 0 होना चाहिए, बिल्कुल। ये देखिए 0 1 दोनों इनपुट डिफरेंट है तो 1 आया, यहां पर भी डिफरेंट है तो 1 आया, और ये दोनों इनपुट सेम है फिर से 0। ऑप्शन ए जो है यही सही हो गया। बात समझ में आई? जबकि यहां पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 1 0 1 1, तीनों पे क्या है, ये 0 है, और 0 1 पे क्या है, 1 है। ठीक है, और अगर यहां पर देखें 0 0 1 0 0 1, यहां पर देखिए केवल और केवल एक कहां पर लॉजिक 1 0 पे 1 है, अदरवाइज 0 है। इस पे देखेंगे 0 0 पे 0 है, अदरवाइज ये क्या है, 1 है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, यही हुआ। सही हुआ कि नहीं? तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। व्हेन द बोथ इनपुट्स आर 0 और बोथ द इनपुट्स आर सेम, 0 0 और 1 1, आउटपुट मस्ट बी 0। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हालांकि ये भी गेट से ही है, लॉजिक गेट से है। फॉर सर्किट शोन अबव या बिलो, यहां पर बिलो, इक्विवेलेंट गेट इज, इन्होंने पूछा इसका इक्विवेलेंट गेट क्या हो जाएगा। इवेंट वही हम फिर से क्या यूज करेंगे, बूलियन अलजेब्रा यूज करने वाले हैं। ये देखिए, इस गेट को अगर हम आइडेंटिफाई करें तो नैंड गेट है। एंड का उल्टा, जो एंड का उल्टा होता है, एंड यही होता है, ये नैंड है तो इसके ऊपर हम क्या लिखेंगे, बार। ठीक है, ए भी यहां पर इनपुट किया गया, ये नॉर है, तो आर का उल्टा क्या होता है, नॉर होता है। ये बात समझ में आ गई, वेरी सिंपल। अब यहां पर ये दोनों इनपुट आप कहां पर अप्लाई कर रहे हैं, नाइंड में। तो वाई देखिए, पहला इनपुट आपके पास क्या है, ए बी बार, एक टर्मिनल पे आइए, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, पहले इन दोनों का एंडिंग करेंगे, ए प्लस बी होल बार। अच्छा, अभी क्या करना है, नैंड है तो दोनों को मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या कर देंगे आप, होल बार करेंगे, होल बार कर दे। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, वेरी सिंपल। सॉल्व अगर हमने किया तो क्या हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए बी बार एक पहले से था, डी मॉर्गन यूज करेंगे तो इसके ऊपर एक बार और आ जाएगा, जो ऊपर वाला बार है इसके कारण आया। ठीक है, वेरी नाइस। प्लस एंड था यहां पर, इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, आर से, यूजिंग डी मॉर्गन या कॉम्प्लीमेंट थ्योरम। और यहां पर आपके पास ए प्लस बी बार था तो एक बार और आ जाएगा। क्लियर हो गई? अब देखिए y इक्वल्स यहां पर ये दो बार
किसी भी टर्म का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट हट जाता है, तो यहां पर हो गया एनुलमेंट, हमने आपको पढ़ाया भी है। और यहां पर क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी। क्लियर? बार बार कैंसिल हो गए, डबल बार है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ए बी और ए में कुछ तो कॉमन मिल रहा होगा। अब देखेंगे यहां पर आपको जो कॉमन मिल रहा है, ए कॉमन मिल रहा है, तो हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? ए कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, बी प्लस वन, और ये क्या हो जाएगा, बी। नल एलिमेंट थ्योरम से b प्लस वन क्या होता है, वन होता है। b प्लस वन वन, ये हमने आपको बताया है। तो ये b प्लस वन वन हो जाएगा, यहां पर क्या बचेगा, a डॉट वन प्लस बी। अच्छा, इतना होने के बाद हमारे पास क्या यहां पर और बच रहा है, तो y इक्वल्स a इंटू वन, आपके पास a प्लस बी। ये कौन सा ऑपरेशन आ गया, ऑर गेट आ गया। सब बूलियन फंक्शन या बूलियन अलजेब्रा से ही सारी चीजें हो रही हैं, बस आपको समझाने के लिए इतना समय लगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन आप जस्ट 30 सेकेंड में यहां पर सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको लिखना ना हो, जस्ट आपको आंसर लाना हो तब के लिए। तो ये कौन सा गेट हो गया, ऑर गेट हो गया। पहला ही ऑप्शन इसका सही हो गया, ऑर गेट, इसका भी पहला ही ऑप्शन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है यहां पर क्या दिया गया है, in the circuit shown here, assuming threshold voltage of diode is negligible। इसका मतलब जो डायोड का कट इन वोल्टेज है वो हमें जीरो लेना है, कोई भी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड नहीं आ रहा है, ये भी बात हो गई। देन वोल्टेज VAB इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय, जो वोल्टेज VAB है, ये VAB अक्रॉस द रेजिस्टेंस वोल्टेज आ रहा है, कौन सा ऐसा ग्राफ है जो करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर जब आप इनपुट की तरफ देखेंगे, इनपुट की तरफ वो साइनोसॉइडल वेव दिया गया है, तो V इक्वल्स क्या दिया गया है, V नॉट साइन ओमेगा टी, यही दिया गया है। अगर हम इसको प्लॉट करें तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, ये हो गया। यहां पर हम ओमेगा टी ले लेते हैं, यहां पर हम सब ओमेगा टी या टी दोनों ही ले सकते हैं, ओमेगा टी और टी दोनों ही सेम ही बातें इंफॉर्मेशन कैरी कर रही हैं। यहां पर जो मैक्सिमम वोल्टेज हो जाएगा, पीक वोल्टेज, ये क्या हो जाएगा, वी नॉट। नेगेटिव पीक क्या हो जाएगा, माइनस वी नॉट। ये बात समझ में आ गई। ये जो पीक है, ये जो साइकिल हाफ साइकिल है, इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल बोलते हैं, इसको नेगेटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल। अब हमें ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल में सर्किट को एनालाइज करनी है। एनालाइज कर लेते हैं। देखिए, अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल, केस नंबर वन, पॉजिटिव हाफ साइकिल को कंसीडर करते हैं, इन पॉजिटिव हाफ साइकिल देखिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, अच्छा, पॉजिटिव हाफ साइकिल जब हम देखें, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, यहां पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम और सर्किट में जाएं, जो नेगेटिव है ये कहां पर कनेक्टेड है, ये नेगेटिव यहां पर ट्रेवल करके आ जाएगा एट द एनोड ऑफ डायोड, और ये पॉजिटिव इस साइड आ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, अगर हम डायोड को देखें, डायोड को यहां पर बनाएं, जो डायोड का एनोड और कैथोड होता है उसको मार्क करने के बाद देखें, नेगेटिव कहां पर कनेक्टेड है, एनोड के पास, पॉजिटिव कनेक्टेड है कैथोड के पास। इस केस में जो डायोड होता है वो क्या होता है, रिवर्स बायस। डायोड क्या होगा आपका, रिवर्स बायस। ये रिवर्स बायस में है तो कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। और एक बार ओपन सर्किट हो गया ये डायोड, तो क्या यहां पर कोई करंट फ्लो होगी, नो करंट फ्लो। ओपन सर्किट के थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो होते। अच्छा, कोई करंट नहीं है तो क्या वोल्टेज VAB आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, और ये क्या हो जाएगा, जीरो, पॉजिटिव हाफ साइकिल में। ठीक है, अब सेम एनालिसिस हमें कहां पर करना है, नेगेटिव हाफ साइकिल में। देखिए दूसरा केस नंबर 2 हम सब जब लें तो ये यहां पर हम सब लिख सकते हैं, दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल में, नेगेटिव हाफ साइकिल। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, जब आप नेगेटिव हाफ साइकिल में देखेंगे, अगर हम इसको लेबल करें, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पर ऊपर क्या हो जाएगा, अप साइड नेगेटिव, डाउन साइड क्या होगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कहां पर कनेक्टेड है, पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू एनोड ऑफ डायोड,
और नेगेटिव कहां पर कनेक्टेड हो जाएगा, कैथोड ऑफ डायोड। अब इसको एनालाइज करें तो आपके पास ये जो डायोड होता है कुछ इसी तरीके से नहीं हो गया, इस साइड एनोड इस साइड कैथोड, ये आपको पता है, और यहां पर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। जब ऐसी केस होती है तो यहां पर डायोड आपका क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस में कैसा बिहेव करता है, ये शॉर्ट सर्किट जैसा, शॉर्ट सर्किट। अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया डायोड तो आपके पास कैसी सर्किट दिखेगी, थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये बिहेविंग। यहां पर आपने एसी अप्लाई किया है, ये आपके पास एसी है, और ये डायोड है आपके पास शॉर्ट सर्किट, और ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस यहां पर डायोड डी है, ये आर है, ये ए है, ये बी है। जैसे ही अगर आप देखें वोल्टेज जो VAB है, जो VAB है, ये रेजिस्टेंस इस सोर्स के पैरेलल में है, तो VAB और ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इस केस में VAB इक्वल क्या हो जाएगा, V मींस नेगेटिव हाफ साइकिल में जो वोल्टेज होगा वही आउटपुट में अपेयर होगा। पॉजिटिव में क्या आना चाहिए, 0। तो यहां पर देखिए ये वाला तो कंप्लीट साइकिल में ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगर ये वाला देखेंगे तो पॉजिटिव साइकिल में आ रहा है, नेगेटिव साइकिल में नहीं आ रहा है, तो 0 हो रहा है। हाँ, जब ऑप्शन सी आप देख रहे हैं, ऑप्शन सी में अगर आप देखिए पॉजिटिव साइकिल में 0, नेगेटिव साइकिल में आ रहा है, फिर पॉजिटिव साइकिल में 0, नेगेटिव साइकिल में आउटपुट आ रहा है, सी इज द राइट ऑप्शन। जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है वो सी ही सही होगा। क्लियर हो गई, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम सब देखें, लॉजिक गेट का ही क्वेश्चन है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट हैज द सेम आउटपुट एज दैट ऑफ गिवन सर्किट। ये आपके पास एक सर्किट दी गई है और बोल रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में कौन सा आउटपुट सही है। अगर सर्किट आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम इसको ओवर ड्रॉ, इस पे हम सब ओवर ड्रॉ कर दे रहे हैं। देखिए ये यहां पर एंड आपको दिया गया है, ये आपके पास एंड है, और इसके आगे आपके पास नॉट गेट लगा हुआ है। फटाफट हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास क्या है, एक नैंड गेट है, ये नैंड गेट है। अगर यहां पर अगर आप देखें तो ये क्या है आपके पास, फिर से ये एंड है, ये आपके पास क्या है, एंड है, और ये भी यहां पर ये नैंड है, और बी यहां पर इनपुट आपके पास, ये आपके पास ये नैंड है, यहां पर नैंड है, ये वाई है। अच्छा, यहां पर इनपुट ए बी, ये ए लिखा गया है, ये बी लिखा गया है, ये ए लिखा गया है, ये ए लिखा गया है, ये बी और ये बी लिखा गया है। ऐसे आपको ये 4 इनपुट दिए गए हैं। बात समझ में आ गई, ये 4 इनपुट दिए गए। ये सर्किट आपकी विजिबिलिटी है, ये दिख ही रही है, ठीक है। यहां पर देखिए कैसे दिया गया है, यहां पर ए जो आप अगर अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्टली एंड गेट को अप्लाई कर रहे हैं, ये क्या है आपके पास, एक एंड गेट है, और दूसरे टर्मिनल पे क्या है, एक नॉट गेट आपने अप्लाई करके वो कहां पर अप्लाई कर रहे हैं, एंड गेट पे, तो ये हो जाएगा बी बार। ठीक है, बी को फिर आप कनेक्ट कर रहे हैं एक एंड और से, और यहां पर ए से कनेक्ट किया गया है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए और बी एज इट इज, और ये भी क्या है, एंड गेट ही तो है। और जो आउटपुट इन दोनों का है वो किससे कनेक्टेड है, एक नॉर गेट से कनेक्टेड है। ये क्या है, नॉर गेट, ये है नॉर गेट। अगर हम इसका आउटपुट लिखें एंड का, तो ए बी बार, और यहां पर लिखेंगे ए बी, तो y इक्वल्स अगर हम सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं ए बी बार प्लस ए बी, और नॉर है तो आर होता तो इतना ही होता, नॉर है तो होल बार। अब थोड़ा ध्यान रखें, बार को यहीं पे रहने देते हैं, क्या हम यहां से ए कॉमन नहीं ले सकते, ले सकते हैं। तो ए कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, बी बार प्लस बी, और ये होल बार रहेगा ही रहेगा। और आप जानते हैं बी बार प्लस बी कितना होता है, 1 होता है, बी बार प्लस बी 1, तो y इक्वल्स आपके पास a डॉट 1 यहां पर होल बार, यहां पर होल बार। देखिए अब a डॉट 1 क्या होता है, a ही होता है, a ही होता है, तो ये क्या बच गया आपके पास a बार, तो y क्या है, a बार, मतलब नॉट गेट ऑफ a। तो यहां पर देखेंगे ये ऑप्शन, देखिए इसमें तो 2 इनपुट है, इसमें भी 2 इनपुट है, तो नहीं हो सकता, सिंगल इनपुट वाला हो सकता है। ये नॉट गेट ये भी है, जब दोनों इनपुट शॉर्ट कर दिए जाते हैं, यूनिवर्सल गेट नॉर और नैंड का,
वो बिहेव करते हैं नॉट गेट जैसा, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ए बार आएगा। अच्छा इसका आउटपुट क्या है, दोनों सॉर्टेड है, ये देखिए सॉर्टेड है, तो यहाँ पर बी बार आएगा। तो आपका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन, ये आपके पास ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी और डी, बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर दिया गया है, द आउटपुट ऑफ सर्किट इज लो फॉर, यहां पर आपके पास देखिए ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, चार यहां पर दिए गए, इसके रिस्पेक्ट में आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहां पर आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कब सेलेक्ट करना है, इन्होंने बोले ये एक सर्किट है, इसका आउटपुट जीरो कब होगा, इस सर्किट का आउटपुट जीरो कब होगा। थोड़ा ध्यान से देखना, ये आपके पास क्या है, आर गेट है, यहां पर क्या है, नॉर गेट, और नॉर गेट को शॉर्ट किया गया है तो ये बिहेव कैसे करता है, नॉट गेट जैसा। तो यहां पर देखिए ये आपके पास क्या हो गया, नॉट गेट हो गया। ये और है, ये आपके पास नॉर है, नॉर का अगर दोनों इनपुट शॉर्ट कर दें, दोनों इनपुट शॉर्ट कर दें, इट बिहेव्स लाइक नॉट गेट। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम बनाएं तो ये आपके पास ऑर गेट हो गया, और ऑर गेट का जो आउटपुट है नॉट गेट, ए और बी और यहां पर वाई है। अब आप जानते हैं नॉट लगते ही क्या हो गया, नॉर गेट, ये इट इज इक्विवेलेंट टू नॉर गेट। अच्छा नॉर गेट अगर ये हो गया है तो हम इसका आउटपुट क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स यहां पर a प्लस बी होल बार, कैसे, आर के यहां पर जो आउटपुट आएगा a प्लस बी आएगा। अब इसको यहां पर जो आएगा a प्लस बी होल बार, नॉट गेट से जब पास करेंगे तो क्या है, ये आपके पास नॉर गेट, और नॉर गेट का ट्रुथ टेबल हमें पता है, जो आर ना हो, ए बी वाई, यहां पर 0 0 0 1 1 0 1 1 अगर आप लिखते हैं, यही है। अगर यहां पर नहीं दिख रहा तो यहां पर लिखते हैं बड़ा, ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर ये आर गेट होता तो 0 1 1 1 होता, लेकिन नॉर गेट आया है तो यहां पर 1 0 0 0। यहां पर पूछ रहा है क्या, द आउटपुट ऑफ द सर्किट इज लो, कब ये लो होगा, एनी इनपुट इज लॉजिक 1 आउटपुट इज लो। तो एक ऑप्शन x इक्वल 0 y इक्वल 0 को छोड़कर बाकी बी सी डी तीनों के लिए इसका आउटपुट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जिस ऑप्शन में बी सी डी होगा, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, यही सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यहां पर दिए गए हैं और इसमें से करेक्ट को सेलेक्ट करना है, करेक्ट को सेलेक्ट करना। ठीक है, पहला देखिए, द जंक्शन एरिया ऑफ सोलर सेल इज मेड वेरी नैरो कंपेयर टू फोटो डायोड, उल्टा बोल रहा है। यहां पर देखिए, जंक्शन एरिया ऑफ सोलर सेल, सोलर सेल का एरिया ज्यादा रखा जाता है, जिससे क्या हो, उसके ऊपर ज्यादा लाइट फॉल करे और वहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट हो और ज्यादा करंट बन सके। तो यहां पर क्या हो, उल्टा बोल रहा है, जंक्शन एरिया ऑफ सोलर सेल इज मोर कंपेयर टू फोटो डायोड। तो ये ऑप्शन यही गलत हो गया है। सोलर सेल आर नॉट कनेक्टेड विथ एनी एक्सटर्नल बायस, बिल्कुल सही है। जब आप सोलर पैनल या किस लिए यूज करते हैं, आप सन या लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आप सोलर सेल यूज करते हैं, तो वहां पर आपका एक्सटर्नल कोई करंट ऐड करते हैं नहीं, वो खुद लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। तो यहां पर आपको बायसिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ती, सही स्टेटमेंट है। एलईडी इज मेड ऑफ लाइटली डोप्ड ऑफ पीएन जंक्शन, जो लाइट है, लाइट एमिटिंग डायोड है एलईडी। क्या इसमें लाइट डोपिंग करेंगे, ध्यान से सुनना है आपको, जब लाइट डोपिंग करेंगे एलईडी में क्या होता है, जो फोटोन या लाइट जो एमिट होते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ये इलेक्ट्रॉन और होल जब रिकंबाइन करते हैं तो उसमें से फोटोन एमिट होता है। अगर डोपिंग कंसंट्रेशन आप कम रखेंगे तो क्या होगा, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेस नंबर ऑफ फोटोन विल कम, इलेक्ट्रॉन एंड होल विल रिकंबाइन, और जब वो लेस होंगे, रिकॉम्बिनेशन जब लेस होगा इलेक्ट्रॉन और होल में, तो लेस लाइट आपको मिलेगी। तो यहां पर डोपिंग कंसंट्रेशन हमें क्या रखना है, ज्यादा रखते हैं, जिससे मोर रिकॉम्बिनेशन इलेक्ट्रॉन एंड होल्स एंड मोर लाइट इज अचीव्ड। तो यहां पर ये हो गया। तो यहां पर एलईडी आप लाइटली डोप्ड यहां पर नहीं करते हैं, हाईली डोप्ड करते हैं। नेक्स्ट देखिए,
इंक्रीज ऑफ फॉरवर्ड करंट रिजल्ट इन कंटिन्यूअस इंक्रीज ऑफ एलईडी लाइट इंटेंसिटी। इन्होंने कहा है अगर हम एलईडी में फॉरवर्ड करंट को बढ़ाते हैं तो फॉरवर्ड करंट में जब बढ़ाएंगे, फॉरवर्ड करंट को जब बढ़ाएंगे तो क्या होता है, कंटिन्यूअसली आपकी इंटेंसिटी बढ़ती है। गलत है, क्योंकि ये डोपिंग कंसंट्रेशन पर भी निर्भर करती है। इसका मतलब नहीं कोई आप एलईडी बल्ब मार्केट से ले आइए, आप देखते हैं जब वोल्टेज कम होता है तो धीरे जलता है, लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद कांस्टेंट लाइट देती है। तो करंट बढ़ाने से क्या होता है, इंटेंसिटी पे आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सर्टेन लिमिट ये सैचुरेट हो जाती है। बात समझ में आई? तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया है, गलत है। इंक्रीज ऑफ फॉरवर्ड करें रिजल्ट इन कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट। अगर ऐसा होता तो हम क्या करते, घर में एक सिंगल एलईडी लाते और उसको करंट बढ़ाते बढ़ाते मैक्सिमम करंट रखते, मैक्सिमम इंटेंसिटी, थोड़ा करंट रखे थोड़ी इंटेंसिटी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट, एलईडी हैव टू कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस फॉर एमिशन ऑफ लाइट। ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि एलईडी को अगर आपको लाइट चाहिए तो फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करना पड़ता है। तो आपका कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, बी और ई। बी और ई ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ही राइट ऑप्शन है, बी और ई ही सही है। बी एंड ई इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, refer to circuit diagram given in the figure, which of the following observation are correct? Total resistance of circuit is 6 ohm, current in ammeter is 1 ampere, potential across AB is 4 volt, और यहां पर देखिए आपके पास लिखा जा रहा है पोटेंशियल अक्रॉस CD इज 4 वोल्ट। इसमें से टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 8 ओम। टोटल रेजिस्टेंस बोल रहा है 8 ओम। इसमें से कितने स्टेटमेंट सही है? ठीक है, हम इसको सही है तो हम यहां पर इसको एक साइड करते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए थोड़ा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। अगर ये डायोड नहीं होता तो 4 और 4 और यहां पर आपने 6 वोल्ट अप्लाई किया हुआ, ये आपने 6 वोल्ट अप्लाई किया है तो 3 वोल्ट यहां पर, 3 वोल्ट यहां पर। अब ये 3 वोल्ट यहां पर आता तो डायोड को क्या बना देता, फॉरवर्ड बायस। और जैसे ही डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, आप जानते हैं अगर आइडियल डायोड है तो फॉरवर्ड बायस में कैसे बिहेव करता है, फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करता है। कैसा बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट। बात समझ में आ गई? तो शॉर्ट सर्किट ये आपको दिखा, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा आपके पास, इसका इक्विवेलेंट सर्किट यही हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव या नेगेटिव दिया गया है। यहां पर 4 ओम है, क्यों शॉर्ट सर्किट हो रहा है, क्योंकि यहां पर हम फिर से बोल रहे हैं ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, तीनों 4 ओम है। मान लेते ये सर्किट नहीं होता ये वाली, तो सेम रेजिस्टेंस यहां पर 3 वोल्ट आता। जैसे यहां पर 3 वोल्ट आएगा इसको फॉरवर्ड बायस में बना देगा। जैसे ये फॉरवर्ड बायस बनेगा तो शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा। ये आपके पास डायोड है, यहां पर आपके पास 4 ओम और यहां पास आपके पास 4 ओम, और ये देखिए आपके पास ये 6 वोल्ट, और इसको C मेंशन है, ये यहां पर D मेंशन है, यहां पर A मेंशन है, यहां पर B मेंशन है, C D A B। क्लियर? ये है, ये आपके पास 4 ओम है, ये आपके पास 4 ओम है। अब थोड़ा ध्यान में देखना, 4 ओम पैरेलल में होता है तो क्या बन जाता है, 2 ओम। 4 ओम इन पैरेलल टू 4 ओम, तो 4 इंटू 4, 4 प्लस 4, ये हमने आपको बताया भी है। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, 2 ओम। इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो 2 ओम। तो यहां पर सर्किट अगर हम बनाए तो आपके पास एक 4 ओम आ गया और एक आपके पास आ गया 2 ओम, और ये आपके पास हो गया 6 वोल्ट। तो ये आपके पास C है, इसी पॉइंट को D, और इसी सेम पॉइंट को आप A बोल रहे हैं, और यहां पर B। ये 2 ओम आया और ये आपके पास 4 ओम आया, यही हुआ है सर्किट। अब टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर इसके क्रॉस टोटल रेजिस्टेंस आप सर्किट देखेंगे तो 4 प्लस 2 6 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट जो आएगा, क्योंकि सीरीज में है सर्किट तो इस सोर्स को हटा के यहां से देखेंगे तो 4 और 2 आपस में क्या है, सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा, 6 ओम। तो 6 ओम ये करेक्ट हो गया। अब इसी सर्किट में जहां पर C है यहीं पर एक अमीटर कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है, अमीटर। तो टोटल करंट कितना फ्लो होगी, तो वहां पर I इक्वल्स क्या करेंगे,
टोटल वोल्टेज 6 वोल्ट डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट 6 ओम 1 एम्पियर की करंट आ गई। तो टोटल करंट ये भी सही हो गया, टोटल करंट। नेक्स्ट, पोटेंशियल अक्रॉस ए बी इज 4 वोल्ट। ये जो ए बी है इसके क्रॉस बोल रहे हैं, जो पोटेंशियल आएगा वो 4 वोल्ट आएगा। तो ये हमें देखना पड़ेगा। वी ए बी अगर हम सब यहां पर इसको हटा दें अभी कैलकुलेशन, यहां पर ये वाला जरूरत नहीं है। अगर वी ए बी कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वी ए बी इक्वल, ध्यान से देखना है हमें क्या लगाना है, वोल्टेज डिवाइडर, दिस रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो वो रेजिस्टेंस वी ए बी वाला रेजिस्टेंस क्या है, 2 ओम डिवाइड बाय टोटल 2 + 4, तो 2 + 4 टोटल रेजिस्टेंस इनटू 6 वोल्ट, यही होता है। अगर आपको नहीं ध्यान में आ रहा है तो यहां पर वी आर वन इक्वल्स R1 डिवाइड बाई R1 + R2 इंटू सोर्स वोल्टेज। ये हमने आपको बताया वोल्टेज डिवाइडर, जब दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सीरीज में तो ऐसे है, 3 भी है, 3 के लिए भी कर सकते हैं, हमने 2 ही लिया। तो ये हो गया। तो यहां पर वी ए बी आपके पास कितना आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 से 6 कैंसल, आपके पास 2 वोल्ट आएगा। तो वी ए बी कितना आएगा, 6 वोल्ट। ये सी स्टेटमेंट क्या है, गलत हो गया। पोटेंशियल अक्रॉस सीडी इज 4 वोल्ट। अब थोड़ा ध्यान में रखना, सीडी के क्रॉस चाहे तो आप वोल्टेज डिवाइडर से कल कैलकुलेट कर लीजिए, अदरवाइज वीएबी तो आपने कैलकुलेट किया है, टोटल माइनस वीएबी करेंगे तो यही क्या आ जाएगा, वीसीडी। तो हमने यहां पर डिवाइडर ही लगा देते हैं, आपको इजी पड़ेगा। वीसीडी इक्वल्स टू सी और डी, यही है आपके पास। तो इसमें रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 4 ओम, तो 4 ओम डिवाइड बाय टोटल 4 ओम + 2 ओम, 4 + 2 6 ओम इंटू 6, आपके पास कितना आ गया यहां पर 4 वोल्ट। ये आपके पास 4 वोल्ट। तो क्या बोल, पोटेंशियल अक्रॉस सीडी, क्लियर। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज 8 ओम, गलत है। टोटल रेजिस्टेंस मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो कितना आया है, 6 ओम। तो ये 6 ओम है। तो कौन कौन से ऑप्शन सही है, ए बी डी। ए बी डी क्या है, सही है। आपको सही यहां पर करना है, करेक्ट स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट में दिया है क्या है, ए बी डी। तो ए बी डी कहां पर है, ऑप्शन ए देखेंगे तो ए बी डी ओनली, तो ए बी डी ही करेक्ट है। क्लियर इस सर्किट में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखेंगे हम सब, क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से ये देखिए, सिंपल। अगर ये ए है तो डायरेक्टली आपने ए एंड गेट को अप्लाई किए हैं, बी है तो यहां पर बी बार, यहां पर देखिए बी को यहां पर नॉट कर दिया गया है, बी बार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ए हो गया। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ए बी बार, और ये क्या हो जाएगा, ए बी बार। अब बोल रहे हैं अगर ये ट्रुथ टेबल आ जाए, ये वाला ट्रुथ टेबल हो, तो यहां पर कौन सा गेट होगा, कौन सा गेट होगा। यहां पर देखिए वाई, तो ये ट्रुथ टेबल किसका है, 1 0 0, ये किसका है, नॉर गेट। थोड़ा ध्यान में रहना है आपको, नॉर गेट, सॉरी एक्सनॉर गेट। और एक्सनॉर गेट कैसे आप लिखते हैं, एक्सनॉर गेट का आउटपुट क्या होता है, थोड़ा सा आपको ये भी बताते हैं। ये होता है आपके पास एक्सनॉर गेट, ये ए है, ये बी है, और ये वाई है। तो वाई इक्वल्स हो जाता है ए एक्सनॉर बी इक्वल्स ए बी प्लस ए बार बी बार, ये होता। और इसी एक्सनॉर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एक्सॉर का बार, जो ए एक्सॉर है इसका बार हम लिख सकते हैं वेरी इजीली, ए एक्सॉर बी का होल बार। अब ध्यान रखिए, अच्छा ए एक्सॉर ये क्या होता है, ए एक्सॉर बी, ये भी आप सीख लीजिए, ए एक्सॉर बी, ए बी बार प्लस ए बार बी, ये किसका है, एक्सॉर, और होल बार कर देंगे तो आपके पास देखिए ये बनेगा, ये चारों सेम एक्सप्रेशन है, ये इक्वल्स ये इक्वल्स ये इक्वल्स ये। थोड़ा ध्यान देना है, ये ए बी बार है, ये भी ए बी बार है, आपके एग्जामिनर ने यहां पर दोनों सेम दे दिए। अब यहां पर चाहे आर अप्लाई करिए, चाहे नॉर अप्लाई करिए, चाहे एंड अप्लाई करिए, चाहे नैंड, कुछ भी अप्लाई करेंगे, आपको ए बी बार का होल बार आएगा या ए बी बार आएगा,
तो ये क्वेश्चन आपको बोनस हुआ है, गलत हुआ है। इसमें मिस्टेक कहां पर हुई थी, बस ये जो बी से कनेक्ट किए थे ये ए से कनेक्ट होना चाहिए था और ये बी से कनेक्ट होना होता तो ये फटाफट आंसर सही बन जाता, करेक्ट क्वेश्चन हो जाता। कौन, अगर ये बोनस का क्वेश्चन है, अगर ये ट्रुथ टेबल चाहिए तो ये वाले ट्रुथ टेबल के लिए ये क्वेश्चन को ये यहां पर कनेक्ट करना है और इस वाले टर्मिनल को यहां पर कनेक्ट करना है, तब क्या हो जाता, ये ए बी बार होता अगर यहां पर, और ये ए बार बी हो जाता, ये क्या हो जाता, ए बार बी हो जाता। अब यहां पर क्या ऐड करेंगे, नॉर गेट ऐड करेंगे तो आपका ऑप्शन हो जाता। ये बोनस का क्वेश्चन है, अगर ये इतना करेक्शन कर दिया जाए तो ये ट्रुथ टेबल यहां से मिल सकता है, अदर ये ट्रुथ टेबल मिलेगा ही नहीं, नहीं मिलेगा ये, ठीक है। तो अगर यहां पर ये कनेक्ट करेंगे तो यहां पर क्या कनेक्ट करना पड़ेगा, नॉर गेट, नॉर गेट, अगर ये मैनिपुलेशन कर दें तो इसीलिए ये बोनस हुआ था, हमने क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, अगर एग्जाम में अगली बार से क्वेश्चन आया 25 अप्रैल सेशन में तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट रिप्रेजेंट्स फॉरवर्ड बायस ऑफ डायोड। डायोड फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है, ये डायोड का सिंबल होता है, इस साइड एनोड होता है, जिस साइड लाइन होता है उसको कैथोड बोलते हैं। ये हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए और ये लो पोटेंशियल पे होना चाहिए, बात समझ में आए। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या दिया है, -10 वोल्ट, और ये क्या है, एनोड है, ठीक है। अगर यहां पर -10 वोल्ट है तो -10 से कम क्या होता है, -15, लेकिन यहां पर क्या दिया, ये 0 वोल्ट दिया है, तो 0 वोल्ट दिया है तो इसका मतलब ये क्या है, रिवर्स। ये आपके पास पहला क्या है, रिवर्स, आपको फॉरवर्ड पूछा गया। फिर से देखिए बी ऑप्शन, बी में देखिए, बी में यहां पर -10 वोल्ट दिया गया है, ये आपके पास, और इधर क्या दिया गया है, -15 वोल्ट। ये सही है, एनोड इस साइड है, कैथोड इस साइड है, कैथोड इस साइड है, तो एनोड, ये एनोड इज हायर पोटेंशियल देन -15, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके पास एनोड की तरफ आपको 4 वोल्ट दिया गया, ये आपके पास 4 वोल्ट और यहां पर आपको 2 वोल्ट दिया गया, ये आपका कैथोड है, तो ये भी क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। एनोड इज एट ग्रेटर पोटेंशियल कंपेयर टू कैथोड, देयरफॉर दिस इज राइट। अब जैसे डी के पास आएंगे तो डी में क्या दिया गया है, डायोड को रिवर्स ही बना दिया गया, ये डायोड का सिंबल रिवर्स, कैथोड इस साइड है, एनोड इस साइड है, बात समझ में आई। अब इधर आपको लिखा गया है -5 वोल्ट और इस साइड लिखा गया है -10 वोल्ट। एनोड इज एट लोअर पोटेंशियल कंपेयर टू कैथोड, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस, ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। नेक्स्ट ई में देखें, इसको बड़ा ही करके रखते हैं। ई में देखिए, जो कैथोड है, ग्राउंड का मतलब होता है 0 वोल्ट, कैथोड कहां पर है, 0 वोल्ट, इस साइड एनोड है, ये 2 वोल्ट पे है, तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। सेम लॉजिक से फॉरवर्ड बायसिंग के लिए ये कंडीशन क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग के लिए है, एनोड हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए, कैथोड लोअर। अगर इसका उल्टा कर दें तो रिवर्स बायसिंग हो जाएगा, अगर एनोड लो पोटेंशियल, कैथोड हाई पोटेंशियल, तो रिवर्स बायसिंग। तो आपको फॉरवर्ड पूछा गया है तो कौन कौन से हो गए, बी सी ई, बी सी ई, तो ऑप्शन देख लेते हैं, बी सी ई, डी इज द राइट ऑप्शन, बी सी ई, क्लियर। तो ये थे आपने क्वेश्चन देखे 25 में जो सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग हर सेशन में एक क्वेश्चन आ रहा है, 10 क्वेश्चन 10 सेशन हुए हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।